देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, महाकुंभ पर निगाहें पूरे देश की हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगने वाला है महाकुंभ। 13 जनवरी से इसकी शुरुआत होगी, लेकिन लगातार जो तैयारियां हैं वो तो भव्य हैं, लेकिन एक इनपुट ऐसा जो परेशान करने वाला है और उसको लेकर चौकसी चारों तरफ बढ़ा दी गई है। क्योंकि खबर ऐसी कि इसी महाकुंभ में 40 करोड़ से ज्यादा लोग पहुंचेंगे। ये विदेशी भी हो सकते हैं, ये सैलानी भी होंगे, ये भक्त भी होंगे। 40 करोड़ से ज्यादा, आप अंदाजा लगाइए, कई देशों की जनसंख्या इतनी नहीं है कुल मिलाकर, लेकिन यहाँ कुछ ऐसे संदिग्ध आतंकवादी हो सकते हैं जो अघोरी के भेष में जाएंगे और इसीलिए सुरक्षा और ज्यादा सख्त की गई है, जो कि जरूरी भी है। यहाँ अघोरी के भेष में आ सकते हैं कुछ आतंकी, जिसको लेकर सिक्योरिटी टाइट है। अब ऐसे में प्रयागराज महाकुंभ में स्लीपर सेल के एक्टिव होने की जानकारी मिल रही है। साधुओं के भेष में कुछ पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात रहेंगे, जो कि चप्पे चप्पे पर निगाह रखने वाले हैं। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर अलर्ट जारी किया गया। अघोरी बनकर कुछ आतंकी यहाँ पर घुस सकते हैं, दाखिल हो सकते हैं। IBLIU ने गृह विभाग से इस पूरे मामले को लेकर रिपोर्ट भी शेयर की है। साधुओं के भेष में यहाँ पर पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे, यानी कि यहाँ आतंकी पहुंचेंगे अघोरी के भेष में, ताकि उन्हें पहचाना ना जा सके अलग से। और इसीलिए पुलिस वाले और जो सुरक्षा एजेंसियां के लोग हैं, वो सुरक्षा एजेंसी के लोग जो हैं वो यहाँ साधु के भेष में मौजूद रहने वाले हैं, ताकि आतंकियों पर नजर रखी भी जा सके और किसी भी तरह की अप्रिय घटना होने से, अनहोनी होने से पहले ही रोका जा सके। जमीन से लेकर आसमान तक पहले ही सेफ्टी सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम है। एक और बड़ा अपडेट आप जानिए, आतंकियों की प्रयागराज महाकुंभ पर काली नजर है और ऐसे में आतंकियों की महाकुंभ को टारगेट करने की साजिश भी सामने आ रही है। इस साजिश को फेल करने के लिए हर इंतजाम है। खालिस्तानी पाकिस्तानी यहाँ पर आतंकी घटना को अंजाम दे सकते हैं। यहाँ टारगेट पर महाकुंभ को रखा गया है और यहाँ प्रॉक्सी नाम से महाकुंभ को टारगेट कर सकते हैं। जो जानकारी मिल रही है, ये अलग अलग इनपुट्स हैं जो निकलकर सामने आ रहे हैं। प्रॉक्सी नाम से महाकुंभ को टारगेट कर सकते हैं, जो अभी तक के इनपुट्स हैं, और इसी आधार पर सिक्योरिटी और ज्यादा टाइट, क्योंकि आतंकियों की महाकुंभ पर है काली नजर। खालिस्तानी पाकिस्तानी आतंकी यहां पर टारगेट कर सकते हैं, यानी कि कोई अनहोनी घटना को अंजाम देने के इरादे से पूरी प्लानिंग है। लेकिन जमीन से लेकर आसमान तक निगाहें यहाँ पर सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर भी हैं, यानी कि जमीन में ड्रोन रहेगा जिसके जरिए निगाह रखी जाएगी। CCTV जगह जगह लगाए गए हैं, जमीन पर जवान मौजूद रहेंगे ही। अंडर वाटर भी ये पूरी प्लानिंग है कि कैसे चप्पे चप्पे पर नजर रखनी है और किसी भी तरह की अनहोनी घटना ना होने पाए, इसको लेकर जानकारी है। अब ऐसे में प्रॉक्सी नाम से महाकुंभ को टारगेट कर सकते हैं आतंकी। अलग अलग तरह की प्लानिंग से हैं। महाकुंभ जहां पर 40 करोड़ से ज्यादा लोगों के पहुंचने की पूरी संभावना है और अलग अलग इनपुट्स के साथ में यहाँ सेफ्टी सिक्योरिटी के इंतजाम भी, इसको लेकर हम बात करेंगे। मेरे साथ में खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ में LN राव सर हैं, जो कि पूर्व DCP हैं स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस। आचार्य लंकेश जी भी मेरे साथ में हैं, हिंदू धर्म गुरु के तौर पर मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। आप दोनों का स्वागत। लेकिन सबसे पहले मेरी सहयोगी पिंकी धनखड़, जो कि महाकुंभ से मेरे साथ में जुड़ी हुई हैं, वो वहां के रंग, वहां की भव्यता हमारे दर्शकों को लगातार दिखा रही है। लेकिन ये जो इनपुट पिंकी मिला है, अघोरी के भेष में आतंकी आ सकते हैं और उनसे निपटने की तैयारी हमारे जवानों ने की है कि वो साधु के भेष में मौजूद रहेंगे। इनपुट अभी क्या है और आप अपनी नजरों से इंतजाम कैसे देख रही हैं? बिल्कुल रचना, अगर बात की जाए इंतजाम की, तो देखिए यहाँ पर जो पॉलिसी अपनाई जा रही है, 0 एरर सुरक्षा की पॉलिसी अपनाई जा रही है। मुख्यमंत्री खुद लगातार आकर निरीक्षण यहाँ पर कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से कोई भी एरर ना आए, किसी भी तरीके से कोई भी कोताही जो है वो ना बरती जाए। और ऐसे में सुरक्षा के लगातार पुख्ता इंतजाम होते देखे जा रहे हैं। जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहे हैं 13 जनवरी के, ऐसे ऐसे सुरक्षा के इंतजाम और भी ज्यादा कड़े होते नजर आ रहे हैं। अगर बात की जाए, 40,000 फोर्सेज यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी है वो तैनात हैं। इसी के साथ अगर बात करें तो इसमें से 30,000 जो कर्मी हैं वो यूपी पुलिस के हैं और 10,000 जो हैं वो दूसरी टुकड़ियां जो हैं यहाँ पर तैनात की गई हैं। अगर इसी के साथ रचना अगर बताया जाए तो 2 दिन के बाद जो है NSG का मॉक ड्रिल भी होने वाला है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा मॉक ड्रिल होगा और बहुत खास ये मॉक ड्रिल होगा। ऐसे में लगातार ब्रीफिंग हो रही है, ब्रीफिंग के साथ साथ मॉक ड्रिल जो है वो लगातार जारी है। जगह जगह पर पुलिस कर्मियों की मीटिंग जो है वो देखी जा रही है। मेरे पीछे अभी भी यहाँ पर जो है तमाम सुरक्षा कर्मियों की यहाँ पर ब्रीफिंग की जा रही है और यहाँ पर नई जानकारियां जो है वो दी जा रही हैं। साथ ही एक बड़ा डेमो आज होने वाला है। हम अभी बात करेंगे किस तरीके से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सर, यहाँ पर एक डेमो होने जा रहा है और अगर हम बात करें तो फिलहाल हमारे पीछे यहाँ पर नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, इसका डेमो आज होने जा रहा है। क्या कुछ खासियत है इसकी, किस तरीके से सुरक्षा को पुख्ता करेगा ये?
देखिए, इसकी अगर बात करें तो ये एक ऐसा व्हीकल है जिसमें रेडियोलॉजिस्ट और बायोकेमिकल वेपन्स को ये डिटेक्ट करती है, और डिटेक्ट करने के बाद ये उसके लोकेशंस को ट्रेक करती है। अगर पूरे माघ मेला क्षेत्र या कुंभ मेला क्षेत्र की बात करें तो इसमें जिस तरीके से आतंकवादी हमलों की बात कही गई है, तो इसके लिए अगर देखा जाए तो ये व्हीकल काफ़ी प्रभावशाली होगा, क्योंकि उस टाइम पर ये व्हीकल न केवल बायोलॉजिकल वेपन्स को डिटेक्ट करेगा बल्कि उनकी लोकेशन लेगा, और इसके अलावा जो जो फोर्सेस है उनको स्पेशल इक्विपमेंट्स के साथ वहाँ तक ले जाने में भी मदद करेगा। इसके अलावा अगर इस व्हीकल की बात करें तो इस व्हीकल में रेडियोलॉजिस्ट एंटी रेडियोलॉजी सिस्टम भी लगा हुआ है, जिसकी वजह से कोई भी किसी प्रकार की अगर परमाणु बम या इस तरीके किसी भी लीक की कोई अगर रेडिएशन की कोई बात अगर सामने आती है तो ये अपने सैटेलाइट के थ्रू उसको डिटेक्ट करने के बाद उसको तुरंत ही वहाँ पे उसको सबटाश कैसे किया जा सकता है, उसको कैसे वहाँ से रिट्रीट किया जा सकता है, उस चीज़ों को देखेगा, और साथ साथ ही इवैक्यूएशंस कैसे हो सकते हैं उसके भी सबसे जो इजीएस्ट पाथ है उनको डिटेक्ट करेगा। इसी के साथ अगर बात की जाए सर, तो जिस तरीके से इनपुट लगातार मिल रहे हैं, खबरें लगातार सामने आ रही है कि साधुओं के भेष में आकर भी यहाँ पर अटैक करने की कोशिश आतंकियों द्वारा की जा सकती है। लगातार ऐसे इनपुट आ रहे हैं, स्लीपर सेल्स को जो है वो एक्टिव किया जा रहा है। देखिए, अगर ये किया जाए कहें कि साधु संतों के रूप में, तो इस बार अखाड़ों को साफ तौर से निर्देशित कर दिए गए, जो उनके चिन्हित साधु हैं, जो उनके चिन्हित जो नागा हैं, जो उनके उस अखाड़ों के सदस्य हैं, उन्हीं को ही कुंभ मेला क्षेत्र में प्रवेश करने का जगह दिया जाएगा, जिसकी वजह से जो अतिरिक्त जो साधु सन्यासी और जो होंगे उनको एक अलग सिस्टम में रख के उनको अलग जगहों पर रखने की व्यवस्था की जा रही है, जिसकी वजह से इस तरह की हम लोग की जो डेंसिटी है वो काफ़ी माइनस में चली जाती है। और जहाँ तक हम लोग की बात है तो पन्नू जैसे लोगों की धमकियों को महाकुंभ में सीरियसली लिया तो गया है, और जिसकी वजह से सारी तैयारियां हैं, लेकिन ऐसी कोई धमकी या ये यहाँ पे काम नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी मजबूत है। 40,000 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। ऐसे में अगर बात की जाए 30,000 जो हैं वो यूपी पुलिस से हैं, 10,000 और भी टुकड़ियां। ये सिर्फ वो आंकड़े हैं जो हमारे सामने हैं, इसके अलावा भी कुछ खासी तैयारियां? अगर इसके अलावा भी खासी तैयारियों की बात करें तो इस समय कुंभ मेला प्रशासन ने काफ़ी व्यवस्थाएं की हुई हैं। LIU लोकल इंटेलिजेंस के साथ साथ सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी यहाँ पे डिप्लॉयड किया गया है। साथ में ATS और भी जो बड़ी एजेंसियां हैं इनको हाई अलर्ट मोड पे रखा गया है, तो जिसकी वजह से सुरक्षा की अगर यहाँ पे सेंध लगाने की बात की जाए तो ऐसा कुछ भी यहाँ नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस बार जो तैयारियां हम लोग पिछले 2 कुंभों से देख के आ रहे हैं, उन दोनों कुंभों की तत्परता से इस बार जो तैयारियां है वो काफी सुदृढ़ है और काफी सिस्टमेटिक भी है। लंबे इंतजार के बाद महाकुंभ लग रहा है और यहाँ कहा जा रहा है कि पूरे इंतजाम होंगे और इस तरह की कोई संभावना नहीं होगी कि ऐसी कोई भी अनहोनी हो पाए। पिंकी, आप मेरे साथ में रहिएगा, मेरे साथ में बाकी गेस्ट भी हैं। LN राव सर, चूंकि महाकुंभ एक बहुत बड़ा भव्य आयोजन है, लेकिन इसमें जिस तादाद में यहाँ भक्तों के सैलानियों के आने की खबर है, एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है। 40 करोड़ से ज्यादा भक्त और सैलानी पहुंचेंगे। मैक्सिमम देश ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या भी कुल मिलाकर इतनी नहीं है, इसीलिए ये पुख्ता इंतजाम जरूरी है भी। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में इतनी संख्या में अभी तक कोई महाकुंभ में किसी में इतने इकट्ठे नहीं हुए, और मैं समझता हूँ ये नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल का एक इवेंट है। इसमें पुलिस और ना कि पुलिस ओनली, कहता हूँ सुरक्षा एजेंसी भी और दूसरे जो इंटेलिजेंस नेटवर्क हमारा है, जो IB RO, ये सब जाके मिलकर इसको कंसोलिडेटेड एफर्ट्स कर रहे हैं, और खास तौर से तीनों तरीके से कई स्तर की जो सुरक्षा प्रणाली हमारी उसको उपयोग किया जा रहा है, जल, थल और आसमान, और कई लेयर की